अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन वबारिक वसल्लिम। सलातु सलाम अलैका सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत। अभी आप हज़रात ने हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती महफिल अशरफ साहब की ज़बानी बेहतरीन इस्लाही मालूमाती फरमगज़ खिताब समात की है, और फिर मुफ्ती साहब ने आप हजरात को जी यहाँ उर्स के तकरीबात हो रही, पिंडाल है, जलसा है, माइकिंग है, लाइट है, खर्चा है, जी हुजूर। ये तमाम को पूरा करने के लिए आप हजरात को ताउन की दावत दी है। आप हजरात ने अपने गुंजाइश के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपने शौक व जज्बे के मुताबिक आपने जलसे का, इसूर सिफा का ताउन भी फरमा दिया है। और हर आदमी को नेक काम में ताउन करना ही चाहिए। माशाअल्लाह। कोई भी नेक काम हो, कोई मुसलमान कर रहा हो और दूसरे मुसलमान से ज़बान से हो, अमल से हो, दौलत से हो, पैसे से हो, कुछ भी हो सके, ये नहीं कि उसको देख करके तमाशा बना रहे, बल्कि अगर उसके गुंजाइश है तो नेक काम में साथ देना चाहिए, ताउन करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह जल्ल शान इरशाद फरमाता है वतआवनु अलल बिर्रि व तक़वा। ईमान वालों आपस में नेक कामों में, अच्छे कामों में एक दूसरे के साथ क्या करो, मुआवनत करो, ताउन करो। और आप नेक काम में ताउन करेंगे। यहाँ जलसा हो रहा है, उर्स पाक के तकरीबात मनाए जा रहे हैं, कुरान हदीस के बयान हो रहे, उलमाए कराम को दूर दराज से बुलाए गए हैं, तो ये नेक काम है। आपको शरीयत के बारे में, अकीदे के बारे में, आमाल के बारे में बताया जा रहा है, तो इस नेक काम में अगर ताउन करेंगे, ये जाये जाने वाला नहीं, ये आपके लिए बैंक बैलेंस हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह। जैसे आप बैंक में पैसा रखेंगे, क्यों रख रहे हो कि कभी कोई शादी का मौका हो, कोई गम आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई बीमार हो जाए, तो आप क्या करते, बैंक का पैसा निकाल करके अपनी परेशानी में, अपने जरूरत में खर्च कर रहे हो। इसी तरह आपने अल्लाह के रास्ते में नेक काम दे दिया है। बज़ाहिर आपका पैसा तो जेब से निकल गया, खर्च हो गया, लेकिन क्या होगा, आपके लिए बैंक बैलेंस हो गया, ये आपके लिए जमा हो गया। जब खबर में जाएंगे जहां कोई साथ देने वाला नहीं होगा, मकला, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद सब रह जाएगा। यही जो आपका अल्लाह के रास्ते में दे चुके हैं, नेक काम में दे चुके हैं, मदरसे में दे चुके हैं, मस्जिद में दे चुके हैं, गरीब के बच्चे की शादी में दिए हुए हैं, ये क्या होगा, कब्र में भी काम आएगा, मैदान माशर में भी काम होगा। और अगर अल्लाह ने उसको कबूल फरमा दिया है, तो यही एक पैसे के बदले में अल्लाह का राजी हो गया, आपको जन्नत का मुस्तहक बना कर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन इखलास चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक दिन अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह, ये क़यामत के दिन में जो अमाल तोले जाएंगे, उस तराजू का कितना बड़ा है।
अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि ये दाऊद तराजू का एक फला इतना बड़ा है कि पूरा दुनिया उसमें समा जाएगा। अल्लाह तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में किया, या अल्लाह, तो कौन ऐसे इंसान हो कि तराजू के एक पल्ले को भर दे, अपने अमाल अपने नेकियों से भर देगा। तो अल्लाह की तरफ से कि ये दाऊद, जो इंसान इखलास के साथ एक खजूर को अल्लाह के रास्ते में खर्च करेगा, अल्लाह के रजा के लिए खर्च करे, एक खजूर, ज्यादा नहीं, एक खजूर खर्च करेगा, अल्लाह जल्ल शान उसके सवाब अजर से क्या करेगा, तराजू के फले को बर करके रख देगा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो यहाँ ज्यादा कसरत को नहीं, यहाँ इखलास की जरूरत है, लिल्लाहियत की जरूरत है, अल्लाह की रजा की जरूरत है। अगर आप अल्लाह की रजा के लिए 10 रुपये भी देंगे, इंशाअल्लाह ज़ाया नहीं जाएगा, अल्लाह जल्ल शान के बारगाह में कबूल होता हुआ नजर आएगा। तो आप और हम सौदागर बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैहि के उर्स पाक में हाजिर है और अपने अकीदतों और मोहब्बतों को इजहार कर रहा है। कोई जाकर के मार्केट में घूम रहा है, ना आया है उर्स के नाम पर, घर से निकला है उर्स के नाम पर, बेशक, और कहाँ घूम रहा है। अभी बाहर जाएंगे, यहाँ तो समझ लीजिए कि बहुत कम आदमी है, वहां बाहर जाएंगे तो पूरा मार्केट भरा हुआ है, कोई इधर से जा रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई गार खा रहा है, कोई पी रहा है, कोई हंस रहा है, कोई मोबाइल लगाया हुआ है, और निकला है किसके नाम पर, उर्स के नाम पर। तो खुश नसीब है वो हजरात जो क्या कर रहा हो, बुजुर्गों के नाम पर निकल करके बुजुर्गों के महफिल में बैठ जाएगा, कुरान हदीस के बातों को सुनेगा, तो इंशाअल्लाहुल अजीज महरूम होकर के नहीं जाएगा, साहिब मजार की फयूज बरकत को लेकर के जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह के रसूल के रजा को लेकर के जाएगा, दुनिया व आखिरत की कामयाबी को लेकर के जाएगा। तो मैंने जिस आयत मुबारक की तिलावत की है, अल्लाह जल्ल शानहू ने इस आयत मुबारक में कामयाबी का जिक्र किया है कि कामयाबी है किसमें, कौन इंसान कामयाब है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नजदीक कामयाबी का मियार क्या है। दुनिया नहीं, दौलत नहीं, जमीन और जायदाद नहीं, नाम और शोहरत नहीं, कुर्सी किरदार नहीं, अल्लाह जल्ल शानहू का नजदीक कामयाबी का मियार क्या है, ईमान है और आमाल सालिहा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान है और ईमान आमाल सालिहा, यही अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नजदीक कामयाबी का मियार है। अगर ये मियार मुसलमान को नसीब हो जाए, इसी पर मुसलमान ईमान पर रहे, अमाल सालिहा पर मुसलमान अपना जिंदगी को गुजारे, वो दुनिया में भी कामयाब है, दुनिया में भी सरबुलंद है। और अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाता है कि यही ईमान वाला, यही नेक अमल करने वाला जो दुनिया से रुखसत हो जाएगा, उसको क्या मिलेगा, जन्नत मिलेगा। ऐसी जन्नत मिलेगा जिसके नीचे दूध का, शराब का, शहद का नहरें बहते हो नजर माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन शर्त क्या है कि ईमान पर जिंदगी गुजारी जाए। और ईमान कितनी बड़ी दौलत है, कितनी आजिम दौलत है कि ईमान से कोई बड़ा दौलत है नहीं एक मोमिन के नजदीक। एक ईमान वाले के नजदीक ईमान से कोई बड़ा दौलत है या नहीं। और इस ईमान को अगर लेकर के दुनिया से चले गए, चाहे कितना बड़ा गुनाहगार हो, कितना बड़ा स्याकार हो, एक न एक दिन क्या होगा, इस ईमान के बदौलत जहन्नम से छुटकारा पा करके जन्नत में अल्लाह के फजल व करम से पहुंचे जाएगा। बेशक बेशक। चाहे कितना बेनमाजी हो, चाहे कितना झूठ बोलने वाला हो, धोखा देने वाला हो, गैबत करने वाला हो, नमाज मस्जिद से दूर हो, अपने बदआमालियों का तो सजा मिलेगा उसको। लेकिन ईमान के बदौलत कहाँ होगा, एक न एक दिन अल्लाह के फजल व करम से, हुजूर की शफाअत से जहन्नम से छुटकारा पा करके जन्नत में पहुंच जाए। सुभान अल्लाह। बेशक।
और ये भी याद रखिए, ईमान जो है ना दौलत से नहीं मिलता है, ईमान सरवत से नहीं मिलता है, ईमान इंसान की अक्ल होशियारी से नहीं मिलता है। ईमान जिस पर अल्लाह का फजल करम हो जाए उसको क्या मत अल्लाह जल्ल शान अपने फजल करम से उसको ईमान जैसे दौलत नसीब अता फरमाता है। अगर ईमान दौलत से मिलता, अक्ल समझदारी से मिलता, खानदानी नस्ब से मिलता, तो फिर क्या होता? अबू जहल जो हुजूर की चचा है, होशियार है, कुरैश के सरदार है, मालदार है, सब कुछ है, लेकिन उसकी नसीब में ईमान नहीं था। जंग बदर में, मकाम बदर में इस्लाम के मुकाबले में आया था, हुजूर के मुकाबले में आया था, इस्लाम को मिटाने के लिए आया था, बड़े गुरूर और तकब्बुर के साथ आया था, बड़े जोश के साथ लश्कर लेकर के आया था। और मारा किसने, कत्ल किसने किया ये मालूम है? फिर कत्ल किया है दो बच्चों ने जाकर के उसको मारा, घोड़े से गिराया और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने जाकर उसका गर्दन को काट दिया। हजरत अब्दुर्रहमान यहाँ फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है, जंग बदर में वाकया मज़कूर है कि जब सफ़े बांध दी गई मुकाबले के लिए, मुसलमानों अल्लाह के रसूल ने सफ़ू बांधने का हुक्म दिया, तो हजरत अब्दुर्रहमान ने कहता है कि जब मैंने दाहिनी तरफ देखा तो हमारे दाएं तरफ एक बच्चा खड़ा है, और जब बाएं तरफ देखा तो हमारे बाएं तरफ भी एक बच्चा खड़ा है। तो मुझे बड़ा ये हुआ कि काश हमारे दाएं बाएं तरफ में कोई जवान होता, ताकतवर होता, तो हमको और ज्यादा ताकत मिलता। यहाँ तो दाएं तरफ भी एक बच्चा है, बाएं तरफ भी बच्चा है, तो मुझे थोड़ा सा ये लगा। तो हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि पहले दाएं तरफ जो बच्चा था उसने मुझसे पूछा कि ये चाचा जान अबू जहल कौन है, कहाँ है, बच्चा है? तो मैंने उस बच्चे से कहा कि तुमका अबू जहल से क्या मतलब, कि नहीं तुम बताओ। फिर बाएं तरफ जो बच्चा था उसने पूछा कि ये चाचा जान अबू जहल कौन है, कहाँ पर है? तो मैंने दोनों को इशारा किया कि वो जो घोड़े पर दंदना रहा है, जो घोड़े पर सवार होकर के दंदरा रहा है, वही अबू जहल है। जैसे मैंने वो बताया उसको, बच्चों को, दोनों बड़ी तेजी के साथ कूद करके दौड़ते हुए अबू जहल के पास पहुंचे, मारते 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 घोड़े से नीचे गिराए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजान सरकार हुजूर आली, फैजान सरकार बाबू हुजूर, नारे तकबीर। ईमान हो तो ऐसे ईमान हो, जज्बा हो तो ऐसे जज्बा हो। आप और हमको कौन सा जज्बा है? अब आए हुए उर्स पर जाकर के हालात देख लीजिए, हमारे उर्सों का हालात तो देख लीजिए। तो अल्लाह जल्ल शान ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वही लोग जो ईमान पर रहे, ईमान पर जिंदगी गुजारा, ईमान पर मौत हुई, और साथ साथ में क्या किया, व अमिलुस्सालिहात, और अपनी जिंदगी को आमाल सालिहा में गुजारते रहे। आमाल सालिहा, नमाज पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, दुरूद शरीफ अल्लाह के रसूल के बारगाह में पेश करते रहे, गरीबों की मदद करते रहे, वालिदैन की खिदमत करते रहे, नेक लोगों के सोबत में रहे, बुजुर्गों के अदब करते रहे, तो फिर क्या होगा? लहुम जन्नतुम तजरी मिन तहतिल अन्हार। इनाम का जिक्र हो रहा है, किसके लिए? ईमान वालों के लिए, नेक आमाल वालों के लिए इनाम का जिक्र हो रहा है, अल्लाह की तरफ से हो रहा है कि इनाम क्या मिलेगा, जजा क्या मिलेगा, सवाब क्या मिलेगा, नतीजा रिजल्ट क्या होगा। नतीजा रिजल्ट ये होगा कि अल्लाह अपने फजल करम से जन्नत अता फरमाएगा। कैसे जन्नत होगा? जिसके नीचे क्या होंगे? नहरें जारी होंगे, दूध का नहर, शहद का नहर, शराब का नहर। दुनिया का शराब नहीं कि पीने के बाद माँ और बहन के तमीज़ें खत्म हो जाता है।
वो जन्नत का शराब होगा। और आगे फरमाया ज़ालिकल फौजुल कबीर, ये सबसे बड़े कामयाबी, ये ईमान वालों की सबसे बड़ी कामयाबी है। कौन सी सबसे बड़ी कामयाबी है? कि मरने के बाद ईमान के बुनियाद पर, नेक अमल के बुनियाद पर उसको जन्नत नसीब मिल जाए, जहन्नम से बच जाए, जन्नत में पहुंच जाए। एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी कामयाबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों बड़े कामयाबी है? इसलिए बड़े कामयाबी है कि जन्नत जो है ये अल्लाह जल्ल शानहू की रजा और खुशनुदी की जगह है। हाँ? जन्नत ही अल्लाह की रजा की जगह है, जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल राजी हो जाए, खुश हो जाए। उसको क्या मरने के बाद क्या मिलेगा? हमेशा के लिए जन्नत मिलेगा, जन्नत का बाग बहार मिलेगा, जन्नत की नेमतों से वो सरफराज होता हुआ नजर आएगा। इसलिए मुसलमानों, हम लोग उर्स आरास के महफिलों में, तकरीबात में जाते, बुजुर्गों की बारगाह में अपनी हाजिरी देते हैं, लेकिन इस हाजिरी का, इस उर्स में आने का मकसद है क्या? अगर मकसद आप लोगों ने ये समझ लिया कि वहां पर चादर पेश करेंगे, अगरबत्ती पेश करेंगे, फूल का हार पेश करेंगे, तो आपके अगरबत्ती से, आपकी चादर से, आपके फूल के पेश करने से साहिब मजार को कोई फायदा नहीं। अगर आप वहां जाकर नमाज अपनी इशा का अदा कर लिया, बाजमात नमाज पढ़ लिया, साहिब मजार के बारगाह में हाजिर हो गए, वहां अपने आयतुल कुर्सी पढ़ लिया, सूरह यासीन पढ़ लिया, सूरह रहमान पढ़ लिया, कुरान की तिलावत कर लिया, और साहिब मजार की दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ कर दिया, और अपनी इस्लाह के लिए, तमाम उम्मत के लिए सरबुलंदी के लिए भी दुआ किया, दुनिया व आखिरत की कामयाबी के लिए भी दुआ किया, तो साहिब मजार भी खुश हो जाएगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रसूल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह। लेकिन हाँ, तो माहौल बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है। इसलिए उर्सों में आते हो, मज़ारे पे जाते हो, जाना ही चाहिए, लेकिन जाने का मकसद समझ लीजिए। और जाने के बाद मज़ार से सिर्फ अगरबत्ती हो, मोमबत्ती हो, गुलगुला वगैरह को लेकर के न जाइए, बल्कि साहिब मज़ार की नमाज को लेकर के जाइए, बेशक, सुभान अल्लाह, उनकी सच्चाई को लेकर के जाइए, उनके अल्लाह के रास्ते में जो उन्होंने मेहनत की है और इस मुकाम पर पहुंचे हुए हैं कि आज कई सौ साल हो गए गुजरे हुए, आज भी उनकी बारगाह में लोग चादरों से, फूलों से क्या कर रहा है? अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जब जाएंगे, अगर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो जाने के बाद नमाज शुरू कर लेना चाहिए इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। झूठ बोल रहे, झूठ से परहेज कर लेना चाहिए। गैबत कर रहे तो गैबत से दूर रहना नहीं चाहिए। किसी के ऊपर जुल्म किए हो, किसी का हक को दबाए हुए हो, उसको वापस कर देना चाहिए। अगर आप और हमने ऐसे कर लिया तो साहिब मज़ार भी खुश होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल भी राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए वो काफी हो जगह हमारे बाहर से तशरीफ लाए हुए शोरा निज़ाम और हमारे एक से एक मुकर्रिर जो बाहर से तशरीफ लाए, वो भी आप हजरात को सुनाए, लेकिन शर्त है कि आप हजरात बैठेंगे तब ना। इंशाअल्लाह अगर आप लोग बैठेंगे, आप लोग बेहतरीन ना तो मुनकबत से भी मुस्तफीद हो जाएंगे, और हमारे एक से एक मुकर्रिर हजरात जो दूर से बाहर से तशरीफ है, उनकी भी आप बेहतरीन तकरीर समात फरमाएंगे। और तकरीर सुनने के बाद आप और हमको सुनने तक महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर अमल करने की कोशिश करना चाहिए, उसकी जिंदगी हिस्सा बनाना चाहिए। फिर क्या होगा? इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ दुनिया में भी कामयाब, कब्र में भी कामयाब, मैदान माशर में भी कामयाबी नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम यदखुलूनल जन्ना, कि तुम में से हर इंसान, हर ईमान वाला जन्नत में दाखिल होगा, इल्ला मन अबा,
मगर वही मुसलमान जन्नत में नहीं जा सकता जिसने इनकार किया है। सहाबाए किराम ने अर्ज किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार किसने किया है? जब मुसलमान होगा तो नमाज पढ़वे करेगा, जब मुसलमान होगा तो सच बोलेगा, जब मुसलमान होगा तो गरीब का मदद करेगा, जब मुसलमान होगा तो नेक आमाल करता हुआ नजर आएगा। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल तो 1400 साल के बाद के हालात का भी इल्म है कि होगा मुसलमान लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगा, होगा तो मुसलमान लेकिन झूठ बोलेगा, होगा तो मुसलमान लेकिन क्या करे गैबत करता हुआ नजर आएगा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन आतानी फकद दखल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा, शरीयत के मुताबिक चलेगा, हुजूर की सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, तो क्या होगा? फकद दखल जन्ना, वो तो जन्नत में दाखिल होगा। वमन आसानी, और जो मेरे नाफरमानी करेगा, झूठ बोलेगा, गैबत करेगा, नमाज से दूर रहेगा, कुरान से दूर रहेगा, दुरूद शरीफ से दूर रहेगा, नेक अमाल से दूर रहेगा, तो क्या होगा? वमन आसानी, और जो मेरे नाफरमानी करेगा, फकद अबा, उसने इनकार कर दिया, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। इसलिए मुसलमानों, जन्नत जाने का तो हर मुसलमान का ख्वाहिश है और होना ही चाहिए। बेशक बेशक हर मुसलमान चाहता है कि जन्नत मिल जाए, अल्लाह हर मुसलमान को नसीब फरमाए। लेकिन जन्नत जाने के लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने एक रास्ता बताया है, एक मियार मुकर्रर किए हुए, और वो मियार क्या है? ईमान और नेक आमल। ईमान पर रहे, ईमान पर जिंदगी गुजर गई, ईमान पर खातिमा हो गया, और साथ साथ नमाज भी पढ़ते रहे, कुरान भी पढ़ते रहे, हुजूर की सीरत पर अपनी जिंदगी गुजारते रहे। यही दो मियार है, दो चीज़ अगर आप करते रहेंगे तो दुनिया में भी कामयाब, दुनिया में भी खैर और बरकत, और जब दुनिया से रुखसत हो जाए, कब्र की मंजिल में पहुंच जाएंगे, वही कब्र क्या होगा? मिट्टी का घर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत के बागीचों में से बागीचा बन करके रहेगा। और अगर जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह के नेमतें खा रहे, छाट रहे, नमाज से कोई मतलब नहीं, नमाज से दूर, मस्जिद से दूर, तो फिर याद रहे कि दुनिया की परेशानी तो कम ही है, असल परेशानी तो मरने के बाद शुरू होने वाली है। असल परेशानी तो कभी जाने के बाद शुरू होने वाली है। इसलिए अगर उस परेशानी से बचना चाहते हो तो आज से क्या करो? इस उर्स पाक में आए हो, इस मौके पर ये इरादा कर लो, दिल से इरादा करो, इखलास के साथ इरादा करो कि आज से हम नमाज शुरू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नेक अमल करेंगे। अगर आपने इरादा कर लिया तो अल्लाह जल्ल शानहू अमल करने की तौफीक भी अता फरमाएगा। अल्लाह जल्ल शानहू हम तमाम हाजिरीन के इस उर्स पाक में हाजिरी को कबूल फरमाए, और साहिब मज़ार की फयूज़ बरक़ात से हम सबको मालामाल फरमाए। अल्लाह आपको भी और हमको भी और तमाम मुसलमानों को अपने बुजुर्गों से, अपने मशाइख से, अपने असलाब से, अकाबिरीन से, उलमा से सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत अता फरमाए। अगर अक़ीदत और मोहब्बत सच्चा हो तो क्या होगा? वो कभी नमाज से दूर नहीं रहेगा, बुजुर्गों से की सीरत से दूर नहीं रहेगा, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बुजुर्गों की सीरत के मुताबिक गुजारता हुआ नजर आएगा। तो ये प्रोग्राम इंशाल्लाह जारी रहेगा, और हमारे बाहर से तशरीफ लाए हुए शुरा और मुकर्रिरीन हजरात आपके सामने में आएंगे, लेकिन आप लोग बैठे रहिए और सुनते रहिए, और सुनने के बाद फिर उस पर अमल करने की भी कोशिश करिए। अल्लाह आपको भी और हमको भी, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना